नमस्ते। कभी सोचा है कि दुख और दर्द का आखिर मतलब क्या होता है? आज हम ओम स्वामी की एक किताब के रिव्यू को आसानी से समझेंगे, जो इन्हीं गहरे सवालों से डील करती है। तो चलिए देखते हैं इसके कोर आइडियाज क्या हैं और ये किताब किसके लिए सही हो सकती है। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी एक पल ऐसा जरूर आता है जब हम सोचते हैं ये दुख, ये अकेलापन, आखिर इन सब का मकसद क्या है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बल्कि पूरे ह्यूमन एक्सपीरियंस का सेंटर है। और इस रिव्यू के हिसाब से ओम स्वामी की ये किताब इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। तो बात ये है कि ये किताब इन बड़े सवालों से डरती नहीं है, बल्कि उनका सामना करती है। रिव्यूअर बताता है कि ये हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है, जिससे हम जिंदगी के इस मुश्किल पहलू को शायद बेहतर समझ पाएं। और यहीं पर आती है इस किताब की सबसे ज़रूरी, सबसे माइंड ब्लोइंग बात। रिव्यूअर कहता है कि हमें एक बहुत बेसिक लेकिन गहरा फ़र्क समझना होगा। देखिए, दर्द तो ज़िंदगी का हिस्सा है, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन जो पीड़ा है ना, वो तो हमारी बनाई हुई कहानी है, वो हमारी रिएक्शन का रिजल्ट है। अब ये फ़र्क शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन सच कहूँ तो इसी में पूरी आज़ादी छिपी है। तो चलिए इस दर्द और पीड़ा के डिफरेंस को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। इसे ना ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। दर्द बारिश की तरह है, वो हम पर गिरती ही है। लेकिन पीड़ा उस बारिश को अपने अंदर समेटकर अपने ऊपर एक काला बादल बना लेना है। रिव्यूअर कहता है कि किताब का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। बारिश को रोकना अपने हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो जो काला बादल है ना, उसको हम जरूर हटा सकते हैं। मतलब पीड़ा असल में ऑप्शनल है। तो ठीक है, सवाल उठता है कि इस काले बादल को हटाएं तो हटाएं कैसे? इसका एक रास्ता है अनित्यता के कॉन्सेप्ट को समझना। मतलब इस विचार को कि कुछ भी, लिटरली कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। रिव्यू के मुताबिक जब हम इस बात को दिल से मान लेते हैं कि दुख आएगा तो जाएगा भी, बिल्कुल सुख की तरह, तो हम उस पीड़ा से चिपके नहीं रहते और शांति मिलती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इस सोच को बदलें कैसे? यहीं पर रिव्यू कुछ खास तरीकों की बात करता है। ऐसे समझिए जैसे ये एक मेंटल टूलकिट हो, जिसमें ऐसे टूल्स हैं जो इस पीड़ा से डील करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस टूलकिट में ना बेसिकली 4 मेन टूल्स हैं। पहला, अकेलेपन को एकांत या सॉलिट्यूड में बदलना, यानी वो ऐसी जगह जहां दुनिया से दूरी नहीं बल्कि खुद से नजदीकी बढ़ती है। दूसरा टूल है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने दिमाग में जो ट्रैफिक चल रहा है ना, उसको बस देखना, समझना, बिना जज किए। तीसरा, सेवा, यानी अपने दुख से थोड़ा बाहर निकलकर दूसरों के काम आना। इससे लाइफ को एक गहरा पर्पस मिलता है। और चौथा, एक्सेप्टेंस, यानी जो जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना। बहती नदी से लड़ना नहीं, उसके साथ बहना सीखना। अब देखिए, हर बुक हर किसी के लिए तो नहीं होती। तो चलिए इस रिव्यू के बेस पर देखते हैं कि इस बुक की असली स्ट्रेंथ्स क्या हैं और हाँ, ऐसी क्या बातें हैं जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। रिव्यूअर इस बुक की सिंप्लिसिटी की बहुत तारीफ करता है। ये बुक स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी के बीच एक ब्रिज का काम करती है। और सबसे अच्छी बात, कोई भारी भरकम मुश्किल शब्द नहीं, छोटी छोटी कहानियों से इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को भी आम जिंदगी के लिए एकदम प्रैक्टिकल बना देती है। लेकिन हाँ, एक चीज साफ है, ये बुक कोई टू डू लिस्ट नहीं है। रिव्यूअर इस बात को बिल्कुल क्लियर करता है कि अगर कोई एक स्टेप बाय स्टेप प्लान ढूंढ रहा है तो हो सकता है उसे निराशा हो। इसके कुछ आइडियाज जैसे कि डिटैचमेंट, इनको समझने और अपनाने में टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है। और जो लोग बिल्कुल साइंटिफिक माइंडसेट के हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी वू वू टाइप की, मतलब थोड़ी अव्यवहारिक सी लग सकती है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं असली सवाल पर कि ये बुक आखिर है किसके लिए। चलिए देखते हैं कि रिव्यू के हिसाब से इसके आइडियल रीडर कौन हो सकते हैं। सबसे पहले तो रेटिंग। रिव्यूअर ने इसे 5 में से 4.7 स्टार्स दिए हैं, जो कि एक कमाल की रेटिंग है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। इससे साफ पता चलता है कि बुक ने उन पर काफी गहरा असर छोड़ा है। तो ये बुक उन लोगों के लिए सच में अनमोल है जो जिंदगी में क्यों पूछ रहे हैं, मतलब जो एक डीपर मीनिंग की तलाश में हैं। जो लोग स्ट्रेस मैनेज करने के लिए सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बल्कि अपने माइंडसेट को ही फंडामेंटली बदलना चाहते हैं, या जो इनर पीस की खोज में हैं, उनके लिए ये बुक एक गाइड की तरह काम कर सकती है। और यहाँ रिव्यू में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क भी बताया गया है। ये किताब सोचने और मनन करने वालों के लिए एक शक्तिशाली साथी है,
लेकिन अगर कोई एक एक्शन ओरिएंटेड सेल्फ हेल्प बुक ढूंढ रहा है जिसमें रोज के लिए आसान एक्सरसाइजेज दी गई हों, तो शायद ये उम्मीदों पर खरी ना उतरे। ये डूइंग से ज्यादा बीइंग पर फोकस करती है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सार है वो इस एक आखिरी सवाल में है जो ये किताब हम सबके सामने रखती है। जरा सोचकर देखिए, अपनी जिंदगी में वो कौन सा दर्द है जिसे अनजाने में ही हमने अपनी सोच से एक बहुत भारी पीड़ा बना लिया है। इस सवाल का जवाब हो सकता है कि जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दे।